दूसरे के पहलू हैं ये। न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक है, और मीमांसा दो भाग में डिवाइड है। तो इस तरीके से तीन इधर, छह षड दर्शन, ये छह दर्शन हैं। योग में हमने कल देखा, सांख्य में हमने कल देखा क्या, योग 26 तत्व को मानता है और सांख्य 25 तत्व को मानता है। तो योग में महर्षि पतंजलि हैं जिसके जनक, सांख्य जिसके जनक कपिल है। आज हम जो करेंगे वो है दूसरा संबंध, क्या, न्याय और वैशेषिक। न्याय गौतम ऋषि ने दिया है, जिसमें क्या है, सच्चाई तक, यथार्थ ज्ञान तक पहुंचना, ये न्याय का उद्देश्य है। जो क्या लगाता है, लॉजिक से, एनालिसिस से, रीजनिंग से, तर्क लगाकर वो सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करता है। वैशेषिक है जो कणाद ऋषि ने दिया है। आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा 5 मिनट में जो हमने कल किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या देखा, पुरुष की अवधारणा हमने देखा। पुरुष क्या है, पुरिया से ते इति पुरुषः, इस शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है वही पुरुष है, वही आत्मा है, वही चैतन्य है, वही शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, जिसका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, जो सदा सर्वदा रहता है। और पुरुष अनंत हैं, ढेर सारे हैं, जितने जीव, जितने शरीर उतने जीव हैं। तो ये बताया गया है। और यह पुरुष क्या है, आत्मा जो है, यह शरीर से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, इंद्रियों से परे है। उसके बाद पुरुष का स्वरूप बताया गया, व्यक्ता व्यक्त ज्ञा विज्ञानात, व्यक्त को भी जानता है, अव्यक्त को भी जानता है। व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त ही प्रकृति की साम्य अवस्था है। जब व्यक्त हो जाती है तो क्या है, उसमें उत्पत्ति को ही व्यक्त कहा गया है। उत्पत्ति का मतलब यहाँ किससे है, कि व्यक्त हो जाना। अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त हो जाना ही उत्पत्ति है। प्रकृति के कई नाम बताए गए, उन नामों को हमने देखा। प्रसव धर्मिणी, परिवर्तनशील, सामान्य, क्या है, ज्ञेय है, विषय है, अचेतन है, अविवेकी है, त्रिगुणात्मक है। ऐसे बहुत से नाम बताए गए। और सांख्य जैसे पुरुष को क्या मानता है, योग भी मानता है, सत्व चित, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं मानता है, क्योंकि वह पुरुष गुणों से रहित है। और आनंद सत्व गुण का क्या है, सत्व गुण से उत्पन्न होता है। इसलिए सत्य चित्त तो मानता है लेकिन आनंद नहीं मानता है। पुरुष के अस्तित्व के कुछ प्रमाण दिए गए। फिर उसके बाद पुरुष की अनेकता की बात की गई। ढेर सारे पुरुष हैं, जीव हैं ढेर सारे, उस अनेकता के भी प्रमाण दिए गए। फिर प्रकृति का वर्णन किया गया, प्रकृति के उद्देश्य, प्रकृति का कारण क्या है, इस सृष्टि का कारण प्रकृति को कहा गया है। जिस मूल प्रकृति के द्वारा अच्छी प्रकार जगत का निर्माण किया जाता है, यह प्रकृति है। उसके बाद प्रकृति ही मूल कारण है, ऐसा क्यों, इस पर भी कुछ जवाब दिया। प्रकृति के ढेर सारे नाम बताए, जिसमें हमने देखा क्या, प्रधान, अविद्या, माया, अनुमा, अनुमेया, जड़ है प्रकृति, क्या है, अव्यक्त है। व्यक्त प्रकृति नहीं है, व्यक्त हो जाता है महत, बुद्धि, अहंकार, ये सब व्यक्त हो जाते हैं। लेकिन अव्यक्त क्या है, प्रकृति है। प्रकृति का नाम अव्यक्त भी है, प्रसव धर्मिणी है, अविनाशिनी है, अजा, अजा कहा गया है इस प्रकृति को, ब्रह्म भी कहा गया है इसी प्रकृति को, अक्षर है। तो यह प्रकृति के ढेर सारे नाम हैं। और 3 गुणों से इस प्रकृति की साम्य अवस्था जो है वही है प्रकृति। और इन गुणों में जब क्षोभ होता है, हलचल होती है, तो प्रकृति का निर्माण होता है।
व्यक्त होने लगती है प्रकृति, अव्यक्त से व्यक्त होने लगती है। यह प्रकृति के नाम और उनके बारे में बताया गया। तो आज हम देखेंगे अपने जो आज का हमारा दर्शन है, क्या है? न्याय दर्शन। हमने एक नोट भेजा हुआ है आप सभी को। जिनको नहीं प्राप्त हुआ है वो अपना एक मुझे मैसेज कर दें पर्सनल मेरे नंबर पर, मैं उसको आज का नोट भेज देता हूँ, जिनको नहीं प्राप्त हुआ है। तो क्या है दर्शन में? षड दर्शन हमने देखा। षड दर्शन में आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक में 3 भाग किया, फिर नास्तिक में 3 किया। पहला भाग हमने कल देखा था योग और सांख्य। दूसरा भाग आस्तिक का आज दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें न्याय और वैशेषिक आते हैं। ये न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे योग और सांख्य एक दूसरे के पूरक थे, सांख्य और योग जैसे एक दूसरे के पूरक थे, वैसे ही न्याय और वैशेषिक भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज हम बात पहले न्याय की कर लेते हैं, फिर वैशेषिक की करेंगे। न्याय गौतम ऋषि का है न्याय। ये 4th सेंचुरी BCE ऐसा माना जाता है कि ये इसका काल होगा न्याय का, गौतम ऋषि का। और न्याय का भी उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। जैसे सांख्य का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, योग का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, बस सभी अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे योग क्या कहता है? कैवल्य। वैसे ही इस कैवल्य अवस्था को न्याय में अपवर्ग कहा गया है, अपवर्ग। तो इस न्याय का उद्देश्य क्या है? मार्गदर्शन करने वाला, मतलब कि सही यथार्थ ज्ञान तक पहुंचने का माध्यम न्याय दर्शन बताता है। जो ये अपना तरीका निकाले हैं, क्या है? लॉजिक से सच्चाई तक पहुंचो, एनालिसिस करके सच्चाई तक पहुंचो, रीजनिंग करके सच्चाई तक पहुंचो। सच्चाई तक यथार्थ ज्ञान को जानना है। नोट है ना? सभी के पास नोट है? कोई ऐसा है जिसके पास हमने आज जो नोट भेजा है नहीं मिला है? है भैया। सभी के पास है? हम समझ रहे हैं कि सभी के पास PDF आज हमने जो भेजा है वो है। अगर नहीं सर वो मिला है तो ग्रुप में मुझे भेजा था आपने? एक मुझे टेक्स्ट मैसेज करें गौरव जी, उस पर मैं भेज देता हूँ अभी। ग्रुप में नहीं भेजा है, दूसरे ग्रुप में हमने भेजा है। वो जो क्लास करते हैं वही लोग हैं उसमें से। तो सच मतलब क्या है? ज्ञान को प्राप्त करना है। सच्चा सिर्फ उद्देश्य क्या है ग्रंथ का? चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे योग हो, चाहे सांख्य हो, सबका उद्देश्य है सच्चाई को जान के मोक्ष अवस्था को, मुक्त अवस्था को प्राप्त करना। ये सबका उद्देश्य है। ठीक है? तो ठीक है, बाकी सभी लोगों के पास में है ना? चलिए, तो क्या है ज्ञान प्राप्त करना? तो न्याय में जो ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम बताया गया है वो 2 माध्यम है। एक क्या है? प्रमा, जिसको प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होगा, और एक है अप्रमा, जो प्रमाण से नहीं, स्मृति के आधार पे जिस पे ज्ञान प्राप्त होगा। तो प्रमाण कितने योग ने कितने प्रमाण माने थे? योग ने 3 प्रमाण माना था, प्रत्यक्ष, आगम। सांख्य ने कितने प्रमाण माने थे? वो भी 3 माना था, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। लेकिन न्याय ने 4 प्रमाण माना। क्या क्या है?
प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आगम है, और इसके बाद उपमान है। उपमान का मतलब तुलना, कंपैरिजन से, कंपेयर करके, तुलना करके सही सच्चाई को जानना। तो ये चार प्रमाण मानता है कौन? न्याय। और स्मृति के आधार पे है, जिसको अप्रमा बोला गया। क्या क्या है? संशय, विपर्य, तर्क। ये है कुछ चीजें बताई गई जो किसके आधार पर है? जिसको अप्रमा बोला, स्मृति के आधार पर है ये ज्ञान। ठीक है, आवाज आ रही है ना? जी सर। उपमान के बारे में क्या बोला था आपने? उपमान का मतलब है तुलना करके, कंपैरिजन करके जो है सच्चाई तक पहुंचना। तुलना जैसे हम करते हैं ना, किसी चीज की किसी से तुलना करते हैं कि ये भगवान के चरण कैसे हैं, कमल के तरीके से। तो ये जो तुलना होता है, ये अनुमान, ये भी सच्चाई का एक, सत्य तक पहुंचने का एक मार्ग है। ठीक है, तो न्याय में ये चार प्रमाण माना गया है। प्रश्न यही से आता है कि प्रमाण कितने माने गए हैं न्याय में, वैशेषिक में, या फिर योग में? यह प्रमाण से ही प्रश्न पूछ लेते हैं। कितने प्रमाण हैं, इनकी संख्या क्या है, नाम क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। आगम को ही शब्द कहा गया है। आगम का उदाहरण क्या है? गीता है आगम, वेद है आगम, रामायण महाभारत है आगम, योग सूत्र है आगम, ये दर्शन है आगम। जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, हमारे किसी इष्ट देव ने कहा है, वो जो जो लिखी चीजें हैं वो आगम है। उनको भी हम प्रमाण मानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि गीता के इस 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा गया है, तो हम प्रमाण ही देते हैं आपको, वो भी एक प्रमाण है। हम बोलते हैं ये चीज जो है योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने चौथे अध्याय के चौथे सूत्र में कही है, वो भी एक प्रमाण है। और उपमान क्या है? हम तुलना करते हैं, तुलना करते हैं कि ये जैसा है उसी के जैसा ये भी है। ये पवन जी जैसा पढ़ाते हैं, ऐसे ही हमारे एक टीचर थे, हाई स्कूल में पढ़ाते थे, हाई स्कूल में एक टीचर थे, पढ़ाते थे, वैसे ही ये भी पढ़ाते। ये क्या है? ये एक प्रमाण है, ये भी प्रमाण है। कैसा है ये? उपमान प्रमाण है। अनुमान क्या है? अनुमान का मतलब है, अभी हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ अनुमान। अनुमान के चरण क्या है? अनुमान के चरण, हम देखते हैं कि वहां धुआं दिखाई दे रहा है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि वहां धुआं दिखाई दे रहा है, मतलब वहां पे आग है। हम देखते हैं कि कहीं से पानी का खूब तेज प्रवाह आ रहा है, मतलब जान जाते हैं कि कहीं पानी बरस रहा है। या कहीं देखते हैं ठंडी हवाएं चल रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, तभी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो यह अनुमान है हमारा। अनुमान जो जो दो चीजें हैं उनको, जो सत्य हैं, जो व्याप्त हैं, क्या है? यह तब होता है जब हमें सार्वभौमिक संबंध का पता हो कि जैसे अग्नि होगी धुआं होगा, धुआं होगा तो अग्नि होगी। ये दोनों सत्य हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, तो उसे कहते हैं अनुमान। ठीक है, तो इस चार तरीके से अनुमान को ग्रहण करना कहा गया है प्रमा। और अप्रमा क्या है? अप्रमा क्या बोला गया है? अप्रमा है संशय, विपर्य, और संशय, विपर्य और तर्क, यह अप्रमा है। तो ये तीन माध्यम है, ये चार, इतना पता होना चाहिए। फिर तत्व की बात, कितने तत्वों की बात की गई है न्याय दर्शन में? जैसे सांख्य में कितने तत्व बताया?
25 तत्व, योग में 26 तत्व, वहीं सांख्य 16 तत्वों को मानता है। सांख्य के 16 तत्व हैं। इसके न्याय के 16 तत्व हैं। नाम जानने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ संख्या जानने की जरूरत है। नाम मैं बोल देता हूं। प्रमाण एक तत्व है, दूसरा प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, उसके बाद सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, उपनय, जल्प। ऐसे याद नहीं कर पाएंगे आप लोग, भटक जाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि सांख्य में 25 तत्व, योग में 26 तत्व, न्याय में 16 तत्व का वर्णन किया गया है। फिर सांख्य में 3 प्रमाण, योग में 3 प्रमाण और न्याय में 4 प्रमाण माना गया है। इतना ध्यान में रखिए, इतना याद रखने वाली चीज है, समझिए 100% यहाँ से एक प्रश्न बनने वाला है। ठीक है। योग में क्या क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। यहाँ पे उपमान भी जोड़ लिया है, तुलना को भी जोड़ लिया है, कंपैरिजन को भी जोड़ लिया है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रमा, यह प्रमा जो सच्चाई है, जो ज्ञान है, प्रमा क्या है? ज्ञान, सत्य। उस प्रमा तक पहुंचने के चरण क्या है? कैसे प्रमा तक पहुंचा जा सकता है? तो प्रमा के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। हमने नोट में लिखा हुआ है। प्रमा उस सत्य ज्ञान तक, यथार्थ ज्ञान तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तो 3 उसके माध्यम हैं, 3 चीजें होनी चाहिए। एक प्रमाता, दूसरा प्रमेय, तीसरा प्रमाण। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, ये 3 चीजें होनी चाहिए, तब हम सत्य को जान सकते हैं। कोई चीज सत्य तभी हम जान सकते हैं। प्रमाता क्या है? जो व्यक्ति जानने वाला है, नोअर व्यक्ति, वो है प्रमाता। और प्रमेय क्या है? विषय वस्तु। तो और प्रमाण क्या है? प्रमाण होगा प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम या उपमान, जो कुछ होगा यह प्रमाण। एक उदाहरण से समझते हैं हम इसको, बात समझने वाली है। और यह पता होना चाहिए कि प्रमा मतलब सच्चाई तक पहुंचने के कितने स्टेप्स हैं। जैसे हमने कोई स्टेटमेंट आपको बोला, हमने बोला, किसी का नाम लेके बोला कि जो है ये मेहनत बहुत कर रहे हैं, ये जो उमेश जी हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनका जेआरएफ निकल जाएगा। ये हमने एक स्टेटमेंट दिया आपको। तो इसमें प्रमाता वो व्यक्ति कौन है? जो उमेश जी हैं, ये क्या है? यह प्रमाता है। और प्रमेय क्या है? प्रमेय क्या है? वो विषय वस्तु, किस चीज से संबंधित बोला गया है। हमने बोला नेट या जेआरएफ इनका क्लियर होगा। और प्रमाण क्या देख बोला कि ये मेहनत कर रहे हैं, प्रत्यक्ष इतना मेहनत कर रहे हैं, इनको देखने से ये लगता है कि ये इस चीज को प्राप्त कर लेंगे। तो प्रमा क्या है? परिणाम क्या हुआ? सच्चाई क्या है? कि यह उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। यार यह उन्होंने प्राप्त कर लिया, जेआरएफ उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो प्रमाता व्यक्ति हुआ। प्रमेय क्या है? वो विषय वस्तु जो प्राप्त किया। और प्रमाण क्या है? कैसे प्राप्त किया? मेहनत ऐसा उन्होंने किया कि तब वो प्राप्त हुई। और ये 2 चीजें, मेहनत और परिणाम, जब मेहनत होगा तो परिणाम आएगा, परिणाम होगा तो मेहनत आएगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि सच्चाई तक पहुंचने के जो माध्यम बताए गए वो 3 है। ये प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, इनसे हम 3 स्टेप्स हैं इसमें। चौथी बात आती है अनुमान की। अनुमान,
अनुमान क्या है कि हम अनुमान करते हैं तो अनुमान के स्टेप्स क्या है। तो 5 स्टेप्स हैं, ये याद होने चाहिए, हम उदाहरण से आपको समझाएंगे। 5 स्टेप्स हैं जिनको बोला जाता है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उपन्या, निगमना। ये फर्स्ट पेपर में भी आता है, 100% आता है। एक क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर से यहाँ से आ ही जाता है, और एक क्वेश्चन सेकंड में आप अपने लिए रखिए, तो ये समझिए कि कम से कम यहाँ से 2 प्रश्न बनने वाला है। इस न्याय से और वैशेषिक से जरूर आता है, हर साल आता है, फर्स्ट पेपर में भी ये है, इंडियन लॉजिक में ये है। रीजनिंग एंड उसमें लॉजिकल रीजनिंग है हमारे फर्स्ट पेपर में एक यूनिट, जिसके अंतर्गत ये चीजें हैं। ठीक है, प्रमाण, फिर उसके बाद अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, ये सारी चीजें उसमें बताई गई। तो अनुमान हमने क्या देखा था? अनुमान हमने देखा था कि ऐसा ज्ञान जो हमें प्रत्यक्ष के बाद प्राप्त होता है। जैसे हमने कभी पूर्व काल में अनुभव कोई चीज कर लिया, किसी चीज को देख लिया, ज्ञान ले लिया है, और हमें पता चल गया है कि यह संबंध इसका होता है। तो होता क्या है कि हम उसको सार्वभौमिक रूप से सच्चाई को जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो अनुमान में जो है, ये एक मध्य पद होता है, एक मेजर पद होता है, प्रमुख पद होता है। तो ये दोनों की, जैसे धुआं और आग, इन दोनों का क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि दोनों में से एक होगा तो एक जरूर होगा। इसे कुछ चिन्ह के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हेतु कहा जाता है। हेतु स्टेटमेंट दिया, हमने स्टेटमेंट क्या दिया कि उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर अग्नि है। हमने एक स्टेटमेंट आपको दिया, एक प्रतिज्ञा दिया। इसको प्रतिज्ञा को, स्टेटमेंट को या असर्शन को क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञा बोलते हैं। भारत के इस में, जैसे हमने आपसे कहा कि वहां जो है, वो जो दिखाई दे रहा है वहां अग्नि है, तो ये तो हमने, अग्नि तो यहां से हमने देखा नहीं, लेकिन कह दिया वहां अग्नि है। तो ये हमारी क्या हो गई? प्रतिज्ञा, जिसको हमने लिखा है पी। उसके बाद अब हम आपको एक रीजन देंगे। रीजन क्या देंगे? रीजन ये देंगे, हम हेतु दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं। अग्नि क्यों है? क्योंकि वहां धुआं दिखाई दे रहा है। फिर उदाहरण देंगे एक, उदाहरण को हमने यू से लिखा है, क्या? एग्जाम्पल। उदाहरण क्या देंगे कि जब जब अग्नि होती है तो धुआं होता है। ये उदाहरण हमने दिया। उपन्या फिर होगा। उपन्या का मतलब क्या होता है कि वो उस पर्वत में एप्लीकेशन, मतलब प्रयोग, उस पर्वत में जो धुआं दिखाई दे रहा है ना सामने, वो अग्नि से ही जुड़ा है। जरूर वहां अग्नि है, तभी वो धुआं है। ये उपन्या है। और निगमना क्या है? निगना निगमना का मतलब है कंक्लूजन। ये कंक्लूजन हो जाता है कि हाँ है, ये अनुमान प्रमाण है। इस तरीके से अनुमान के स्टेप्स हैं। हम अनुमान स्टेप्स में हमें क्या याद होना चाहिए? हमें पांचों याद होने चाहिए। इस हमने एक वो दिया है, इसको बोलते हैं न्यूमोनिक्स, कि कैसे याद करना। ये हमने लिखा है फून, फून, PHWN। ये फून आपको याद रहेगा। मान लीजिए आज वहां पे स्टेप्स, इसको सीक्वेंस करने के लिए आ जाता है कि इसको सीक्वेंस करिए। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उपन्या, निगमना, इनमें पांचों को एक सीक्वेंस से कई बार प्रश्न है। या फिर इसमें अनुमान में कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं हैं, या कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और बोलते हैं इसमें प्रतिज्ञा क्या है,
हेतु क्या है, उदाहरण क्या है, उपन्या क्या है, निगमन क्या है। तो हमको अगर समझ में रहता है तो हम तो तुरंत जवाब दे देते हैं। तो प्रतिज्ञा क्या है? स्टेटमेंट, कोई चीज कहना, उस प्रतिज्ञा को प्रूफ करने के लिए कारण देना, ये प्रतिज्ञा सही क्यों है। हमने कहा वहां धुआं है, आप कैसे मान लोगे धुआं है? हमने एक उदाहरण दिया, रीजन दिया, उसका रीजन दिया कि भाई जब धुआं होता है तो अग्नि होती है। ये हमने आपको रीजन दिया और उदाहरण भी दिया। उदाहरण दिया, देखो यहाँ अग्नि जल रही है, धुआं निकल रहा है। जब जब अग्नि जलती है तब तब धुआं निकलता है। ये उदाहरण हमने दिया आपको। फिर एप्लीकेशन बताया उसका कि एप्लीकेशन वो जो दिख रहा है ना अग्नि, वो वहां धुआं है, यह एप्लीकेशन प्रयोग है उसका, उपन्या है। और फिर निगमना कंक्लूजन दे देते हैं कि ये सत्य है, वहां अग्नि है। तो ये है स्टेप्स ऑफ अनुमान है। इतनी चीजें हमें अपने इस न्याय दर्शन में हमें याद करने हेतु है। ठीक है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी इतना ही आपके लिए बहुत है, क्योंकि ये इंडियन लॉजिक है और इसको पढ़ने के लिए एक बार में समझ में नहीं आता है, दो तीन चार, हमने 1 1.5 साल से इसको पढ़ा, तब जाके ये चीजें मैं आपको इस तरीके से समझा पा रहा हूँ। ये शब्द इतने, प्रतिज्ञा, हेतु, धारणा, उपन्या, निगमना, कभी सुना ही नहीं है। या फिर जो ये प्रमाता, प्रमेय क्या है, ये समझ में ही नहीं आता है। तो हमें ये इसलिए थोड़ी सी चीज बताई है कि कम से कम सारा जाने से अच्छा है कुछ तो बचा रहे, कुछ तो समझ में रहे। और इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी है। आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही है आवाज आपकी। सर एक बार प्रमेय वापस से समझा दीजिए। प्रमेय, प्रमेय, प्रमाण, ये इन चीजें हैं प्रमा तक पहुंचने की। और प्रमा क्या है? प्रमा हमने उसमें लिखा हुआ है, प्रमा मतलब है कि वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तक, सच्चाई तक पहुंचने का जो मर्म है वो क्या है? यह 3 है, उसमें 3 तत्व है, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। और यह प्रमाता क्या है? प्रमाता होता है जो व्यक्ति जानता है, जो व्यक्ति होता है उसमें, वो प्रमाता। सर प्रमाता हो आपकी गया व्यक्ति। और प्रमेय, सर आवाज कट रही है, जी किसी और की भी आवाज आ रही है। सभी क्या आवाज आ रही? किसी का माइक चालू है क्या? खा का चालू है सर। हाँ ठीक है, अभी आवाज है सही? हाँ जी सर। स्वयं जी? जी आ रही है आपकी आवाज स्पष्ट। तो ये है प्रमाता, जो व्यक्ति होता है, जो जानने वाला होता है। प्रमेय क्या है? जो विषय वस्तु है। और प्रमाण क्या है? ज्ञान जानने के साधन। और प्रमा क्या है? ज्ञान कल। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो तो इसका फल क्या है? नेट या जेआरएफ इसको समझ सकते हैं। और प्रमाता जिसने प्राप्त किया, किसने नेट जेआरएफ प्राप्त किया? व्यक्ति है, सर निकल आपकी गया। आवाज बीच प्रमा बीच है में कट जो रही है। नेट निकला है, जो फल प्राप्त हुआ है। तो हमारा आप आवाज बहुत प्रमेय कट क्या रही है है? आपकी। प्रमेय, प्रमेय है विषय वस्तु जो नेट या, अभी कट रही है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा मौसम का इशू है, मैं देखता हूँ, वाईफाई चालू करके देखता हूँ, हो सकता है पकड़ ले। 1 मिनट, 1 मिनट छोड़ देंगे।
हरिओम। हरिओम। हरिओम, आ रही है आवाज आपकी। चलिए, तो ठीक ही हो सकता है, चले, कोई दिक्कत ना हो। परमाणु करने के पास सर अभी है भी कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सभी को कट रही है क्या? जी सर। हाँ जी सर। हरिओम। बिल्कुल नहीं आ रही अब तो। एक मिनट। हरिओम। स्वयं जी। जी हरिओम, आ रही है आवाज अभी तो। थोड़ा नेटवर्क इशू, मौसम खराब है, इस वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये प्रमा के तीन जो चीजें हैं, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और अनुमान में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उपन्या, निगमना, ये पांच इसमें, तीन उसमें। सर वापस वही प्रॉब्लम आ रही जो है। लेखक हैं महर्षि। फिर बहुत कट जा आवाज रही आ है। अभी रही है। भी आ रही है? बीच बीच में कट जा रही है पूर्णतः। कट जा रही है, आ तो हाँ, रही है पर। एक मिनट, एक मिनट। स्वयं जी। जी आ रही है, अभी तो आ रही है। अभी हाँ आ रही है अभी तो। पता नहीं क्यों। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। चलिए, तो वैशेषिक दर्शन करें। वैशेषिक में जो जिसके लेखक, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वैशेषिक में का आता है लास्ट में, और कणाद के कि कणाद हैं इसके लेखक है। और सर फिर जैसे फिर ही आप सेम प्रॉब्लम। ठीक है, न्याय और